अरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलपी सीबीटी 2 का जो एग्जाम होना है उसमें बीएससीडी वाला पोर्शन जो होता है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो होता है, इसमें एक चैप्टर आता है ड्राइंग से रिलेटेड। ठीक है, इस चैप्टर से आपको 2 या 3 नंबर का सवाल हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से हमको पढ़ना है। ठीक है, इजी तरीके में पढ़ना है और बहुत मतलब ज़्यादा बहुत भास्ट भी नहीं है, बहुत ये नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करना होगा तब जा करके आपको नंबर इसमें मिलेगा। बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, बस आप देखते रहिए वीडियो को, सारा चीज़ आपका जो है ना, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो में ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमको देखना है ड्राइंग सीट, मतलब जो ड्राइंग सीट होता है ना, इसका कंसेप्ट क्या है। डायमेंशन वगैरह से इसमें क्वेश्चन बहुत आ जाता है। ठीक है, तो ड्राइंग सीट कंसेप्ट। ठीक है, अब मान के चलिए भाई ड्राइंग शीट आखिर होता क्या है। ठीक है, तो ड्राइंग शीट अगर देखा जाए तो एक वो अगर एक कागज का मतलब बना हुआ, अगर आप लोग नहीं किए होंगे आईटीआई या फिर डिप्लोमा वगैरह में, मतलब आप लोग प्रैक्टिकल में किए ही होंगे तो आप लोग को पता ही होगा इतना। एक वो सीट होता है A4 साइज का, आप मान लो या जो भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो उसी में मतलब वो पेपर में हम लोग को जो है ना, कोई भी मतलब किसी भी ये वस्तु का डायमेंशन वगैरह बनाना पड़ता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग ड्राइंग शीट बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू बीआईएस, के अगर हम अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमको मेनली 6 टाइप का ये डायमेंशन याद करना होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बीआईएस। अकॉर्डिंग टू बीआईएस इसके अकॉर्डिंग मतलब हमको A0, A1, A2, A3, A4, A5 इतना ही हमको पढ़ना है। अब इसमें आपका कैसे सवाल बनता है, इससे जो है ना डायमेंशन से मतलब आपको सवाल देखने को मिल जाएगा कि भाई A1 बोर्ड का लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, फिर A2 का लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, ये सारा चीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली हम इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बस वीडियो को देखते रहना है। तो सबसे पहले मान के चलते हैं कि आपका ये जैसे ये आपका ड्राइंग शीट हो गया। ठीक है, रुक जाते हैं। ये हमने मान लिया कि भाई चलो एक ये ड्राइंग शीट है हमारे पास। ठीक है, ये आपका ये ड्राइंग शीट मान लिया हमने। ठीक है, अब देखते रहिएगा वीडियो को। ये ड्राइंग शीट का ये लंबाई ले लेते हैं, ये चौड़ाई लेते हैं। अब एक क्वेश्चन यहीं से आ जाता है कि भाई ड्राइंग शीट का जो है ना लंबाई और चौड़ाई का जो है ना रेशियो क्या होता है। तो हम बता दें भाई एल और बी का जो रेशियो होता है 1:√2 होता है। ये आपको याद रखना है। ये प्रीवियस ईयर जो है ना एलपी का जो सीबीटी 2 का जो एग्जाम हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट छपा था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 1:√2 होता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, मान के चलते हैं भाई जैसे ये मेरा एक ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग शीट है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं A0। ठीक है, इसको अगर हम हाफ कर लें, ठीक है, ये हो गया पूरा A0, इसको अगर हम हाफ कर लें तो ये हो जाता है मेरा A1। ठीक है, इसी तरह से आप सारे को हाफ करते रहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बीआईएस के अकॉर्डिंग हमको जो है A5 तक ही पढ़ना है, तो ज्यादा दूर तक हमको नहीं जाना है। ठीक है, और इसको हम हाफ कर लें तो ये हो जाता है आपका A2 साइज। अगर फिर से इसको हम हाफ कर लें तो ये हो जाता है मेरा A3 साइज। इसको फिर से हम हाफ कर लें तो ये हो जाता है मेरा A4 साइज। ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बीआईएस आपको लग रहा होगा कि भाई बीआईएस का मतलब क्या होता है। तो भाई इसका ये भी आपको पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, इसका हो सकता है आपका इसका पूरा नाम पूछ सकता है। तो बीआईएस का पूरा नाम होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मतलब एक जो है ये संस्था है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग जो है ना हम लोग को मतलब ये जो लंबाई चौड़ाई का रेशियो है ये मानना पड़ता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो भाई ये ड्राइंग बोर्ड का A0 का साइज क्या है, A1 का साइज क्या है, A2 का साइज क्या है, A3 का साइज क्या है, A4 का साइज क्या होता है, मतलब लंबाई टू चौड़ाई क्या रेशियो में हमको देखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू बीआईएस। ठीक है, A0 पहले आपको लिख लेना है, A0, A1, A2, A3, A4, A5। ठीक है, ये तो हो गया आपका
ये आपको पहले लिख लेना है, ठीक है। अब कैसे याद करना है वो भी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। अब बस वीडियो को देखते रहिएगा। ये ए नोट यहाँ पे डायमेंशन लिख लेते हैं। डायमेंशन, ठीक है। अब आपको जो है ना इसमें एक चीज बस आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है, 841 इंटू 1189। बस आपको एक ड्राइंग बोर्ड जो है ना, एक ये आपका जो ए नोट का साइज जो है इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आप इसको याद रख लेते हैं ना तो सारा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। अब कैसे याद होगा वो हम बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। और ये जो आपका ये याद रख लेना, पहले एक बार देख लीजिए, इसका ए नोट का जो साइज होता है 841 गुने 1189 होता है, ठीक है। और एक चीज, ये जो आपका साइज होता है ये आपका एमएम में होता है, ठीक है। ये आपको याद रख लेना। अब बात रही कि भाई ये तो हो गया ए नोट का, तो हमने याद कर लिया A1 A2 A3 A4 A5, इसको कैसे याद करना है? तो सिंपली यार आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये जो बड़ा वाला डायमेंशन है इसको आपको आधा करते जाना है, ठीक है। और बाकी बात इसको ऐसे वैसे ही लिख लेना है। तो आप एक बार कीजिए, 1189 का आधा कीजिए, कितना होता है? अप्रोक्सीमेट 594 के आसपास होता है, 594, ठीक है, इंटू 841। ऐसा हो, ये हो गया, ठीक है। इसको हमने आधा करके यहाँ लिख लिया है, इसको सेम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब A2 का साइज लिखना है, तो A2 का साइज लिखना है तो फिर से आपको इसका आधा कर लेना है। 841 का आधा करेंगे तो कितना होगा? 420 हो गया। फिर इसको एज इट मतलब ये जो 594 इसको ऐसे ही लिख देना है, ये हो गया। फिर वैसे ही आप करते रहिए। A3 का अगर साइज आपको देखना है तो 594 का आप आधा कीजिए, ठीक है। 594 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 297 हो जाएगा। फिर से ऐसे कीजिए, क्रॉस का दे दीजिए चिन्ह, उसके बाद 420 लिख दीजिए, ठीक है, ये हो गया। फिर से वैसे ही आप इसका भी एक आधा कर लीजिए, ठीक है। इसका अगर हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा, ठीक है। इसको फिर वैसे ही लिख देना, ठीक है। फिर से इसका हमको आधा करना है, 297 का आधा कीजिए, कितना होता है? एक बार कीजिए आप लोग। 297 का अगर देखा जाए तो 148 हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको फिर वैसे ही लिख देना, ठीक है। अब इतना तो हो गया, ठीक है मेरे भाई, इतना तो हो गया। अब ये तो हो गया आपका, ठीक है। अब बात रही भाई इस पे सवाल कैसे आता है, ठीक है। सवाल कैसे आता है इस पे? तो भाई कभी कभी क्या होता है ना कि इस पे आपको बोल देगा कि A1 A नोट और A1 का रेशियो क्या होगा, A1 का लंबाई और B2 A नोट का लंबाई और A1 का चौड़ाई का रेशियो क्या होगा। तो वो आपको मतलब ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, आपको टिकअप करना होगा, ठीक है। तो आप ये पहले याद कर लीजिए, ठीक है। A नोट का लंबाई पहले आपको याद रख लेना है, 841 गुने 1189, ठीक है। एक को आप याद रख लेते हैं ना, फिर इसको जो बड़ा वाला जो डायमेंशन है इसको आपको आधा करना है। इसका अगर आधा हम करें तो 594 हो जाता है, फिर इसको ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। फिर इसका हम आधा करें तो 420 हो जाता है, फिर इसको ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। फिर से इसका अगर हम देखें तो इसको आधा कर देना है, फिर इसको वैसे ही लिख देना है, ठीक है। फिर से इसका 420 का आधा करेंगे 210 होगा, फिर इसको वैसे ही लिख देना है, ठीक है मेरे भाई। बस ऐसे वैसे ही लिखते रहना आपको। और फिर 297 का यहाँ आधा कर लेंगे, फिर इसको ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। इतना करने के बाद एक बार आप रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, ये कर लीजिए। अब इसमें बोलेगा कि इसका जो है ना, ये सारा चीज आप देख लिए, एक बार देख लीजिए, पूरा रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम बताते हैं। अब कई बार आपको पूछ लेगा कि ये जो A नोट है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, इसका एरिया का अनुपात क्या होता है, ठीक है। तो इसका अगर एरिया का अनुपात A नोट, A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है। अब कभी कभी जो है ना इसका एरिया का जो अनुपात है वो भी आपसे पूछ लेगा, बोलेगा ए नोट का एरिया डिवाइड बाय A5 का एरिया, तो आपको वो जवाब देना होगा, ठीक है। ऑप्शन में आपका मेंशन रहेगा, ठीक है। तो ए नोट का अगर एरिया देखा जाए तो इसका 32 होता है, ठीक है। एक का आप याद कर लीजिए, बाकी बात आपको याद नहीं करना, वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे याद होगा वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसका हो जाता है 16, इसका हो जाता है 8, इसका हो जाता है आपका 4, इसका हो जाता है 2, फिर इसका हो जाता है 1, ठीक है। आप एक को याद कर लीजिए, उसके बाद जो ना आधा आधा करते जाइएगा आप, ठीक है। आधा आधा जैसे ही आप कीजिएगा तो A5 तक का आपका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। और A नोट का अगर mm में एरिया देखा जाए तो 1 mm होता है, 1
mm स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही आपको A1 का अगर देखा जाए तो 1, इसका बस आपको इसमें भी वही करना है, आपको आधा आधा करते रहना है, ठीक है। इसमें भी आपको आधा आधा करते रहना है। अगर इसका हम देखें तो 0.5 mm स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही आप इसका आधा करते रहिए, वो तो आपको भाई समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। सबका आधा करते रहिएगा, जो भी आएगा वही आपका इसका एरिया होगा mm में। और ऐसे अगर पूछेगा डायरेक्ट कि भाई A4 का एरिया, मतलब आपका बोल देगा कि A4 का एरिया बटे A5 का एरिया, तो क्या होगा, तो आपको वहां पे लिखना, ये ऑप्शन में लगाना है 2/1, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं, अब इससे क्वेश्चन कैसे बनता है। मान के चलते हैं भाई, जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, आपको इसी से हम एक रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, जैसे ड्राइंग शीट का माप 420 गुने 594 होता है। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन में दे देगा ए नंबर पे, ठीक है। आपको ऑप्शन मान के चलिए आप ही बताइए, ए ड्राइंग शीट का माप 420 इंटू 594 किसका होता है। आपको मतलब ये इतना देख करके तो पता चल ही गया होगा कि भाई किसका होता है। 420 किसका है, 420 594 किसका है, A2 का है। तो आपको यहाँ पे सिंपली आपको ऑप्शन में जो भी रहेगा, आपको A2 यहाँ पे टिकअप करके आगे निकल जाना, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ तक की बात। अब और एक क्वेश्चन इस पे ले लेते हैं, इतना तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन हम ले लेते हैं, कैसे इस पे सवाल पूछा जाता है। आप लोग एक बार देख लीजिए इसको, ठीक है, सारा देख लीजिए। देख लिए होंगे, ठीक है, आप लोग सारा चीज। अब इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं एक दो, ठीक है। कभी कभी आपको बोल देगा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, A4, क्या ले लें क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, A4 सीट की छोटी भुजा, A4 सीट की छोटी भुजा, A4 सीट की छोटी भुजा और A5 सीट, A5 सीट की बड़ी भुजा, बड़ी भुजा का अनुपात, ठीक है। अब देखिए, इसमें आपको क्वेश्चन में बोल रहा है A4 सीट का छोटी भुजा का अनुपात और A5 सीट का बड़ी भुजा का अनुपात, ठीक है। तो सिंपली आपको क्वेश्चन बनाने से पहले आपको जो है ना, एक वो इसका जो डायमेंशन है वो लिख लेना है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं A0, A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है। सबसे पहले आप डायमेंशन लिख लीजिए, लिख लिए। अब एक चीज आपको तुम पहले ही बता दिए थे कि भाई A0 वाला जो है डायमेंशन, वो तो आपको याद करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। A0 का क्या था डायमेंशन, 841 इंटू 1189। अब इसको हाफ करते जाना है, आप इसको कीजिए, कितना हो रहा है, कीजिए आप इसको 594, इसको ऐसे ही लिख देना 841, फिर इसको आधा कीजिए 420, इसको ऐसे ही लिख देना, फिर इसको आधा कीजिए, कितना हो रहा है, आधा कीजिए इसको, कीजिए इसको आधा, कितना हो रहा है, 297 के आसपास हो रहा होगा, 420, फिर इसको आधा कीजिए 210 इंटू 297, फिर इसको आधा कीजिए,
कितना हो रहा है 297 का अगर आधा कीजिएगा तो कितना होगा बताइए, 148 के आसपास जाएगा, 148 इंटू 210। अब इसमें आपको क्या पूछ रहा है, ए4 सीट की छोटी भुजा, तो ए4 कहाँ पे, ए4 सीट की छोटी भुजा 210 रहा आपका, ए4 सीट की छोटी भुजा आपका 210 रहा, 210 ठीक है। और ए5 सीट की बड़ी भुजा का अनुपात, ए5 सीट की बड़ी भुजा, ये आपका बड़ी भुजा हो गया 210। तो इसका अगर इसको हम सॉल्व करें तो 1:1 का रेशियो आ जाता है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है। इसी टाइप के सवाल इसमें बनते हैं, ठीक है। कभी कभी आपको बोल देगा कि एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, ठीक है। ड्राइंग शीट में A5 का डायमेंशन क्या होता है, ड्राइंग शीट में A5 का डायमेंशन बताएं। तो आपको सिंपली करना है, A5 का आपको बताने बोल रहा है, तो A5 का क्या है डायमेंशन, ये हो गया, ये हो गया 148 इंटू 210, यही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल इसमें यार, इस चैप्टर से जो भी है ना, जितने भी सवाल आएंगे ना, आपको बहुत ही सिंपल आता है, ठीक है। कभी कभी आपको पूछ लेगा कि भाई लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है, आपको A2 का लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो आपको ये दे देना है, ठीक है। कभी कभी आपको पूछ लेगा A4 का लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो आपको ये लिखना है, ठीक है। तो आपको बेसिकली इसको याद रखना होगा आपको कि भाई इसका जो साइज होता है BIS के अकॉर्डिंग, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग A0 होता है, A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, A4 होता है, A5, बस इतना ही हमको A5 तक ही पढ़ना होता है, ठीक है। आपका जो भी सवाल बनेगा इसी से रिलेटेड बनेगा, बस इतना ही से बनेगा, ठीक है। इसी में आपको घुमा फिरा करके सवाल पूछ लेता है ये लोग, ठीक है। तो बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। और मान के चलिए अब और एक दो सवाल इस पे ले लेते हैं यार। कभी कभी बोल देगा आपको, वो एरिया पे एक ले लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। कभी कभी आपको बोल देगा A0 A1 का एरिया, A0 का एरिया बाई A5 का एरिया का अनुपात। तो आपको A0 का हम क्या बताए थे, यहाँ पे आपको एरिया हम लिखवाया था अभी, जैसे A0 का हो जाता है, A1 का हो जाता है, A2 का हो जाता है, A3 का हो जाता है, A4 का हो जाता है, A5 का हो जाता है। इसको हम क्या बताए थे, एक का याद रखना है 32 और सबको आधा करते जाना है, ठीक है, सबको आधा करते जाना है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, A1 का एरिया डिवाइडेड बाय A5 का एरिया। तो A1 का एरिया कितना है, 16 है, 16 है आपका, A1 का एरिया 16 है, और A5 का एरिया कितना है, 1 है। तो सिंपली आपका आंसर इसका हो जाएगा 16, ठीक है। ऐसे ही इस पे यार सवाल आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको बस सिंपली ऐसे ही करते रहना है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा, ठीक है।